लेकर हस्तिनापुर जा रहा हूँ। मैंने उन लोगों से बोला कि मैं हस्तिनापुर जा रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे हस्तिनापुर जाने का मार्ग बता दें। इतनी बात सुनते ही दुशासन ने कहा, यही सीधा मार्ग हस्तिनापुर पहुँच जाएगा। अभय ने मार्ग पुष्प प्रणाम करके जाने लगे। मैंने उनको रास्ता बताया, ये लोग हस्तिनापुर के लिए चल दिए। अभय के जाने के बाद सभी राजकुमार आपस में बातें करते हैं। यदि निषाद राजकुमार हम आलिम की पाठशाला में आकर सीखेगा तो बहुत अनर्थ या घातक हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम लोग साथ हो आकर सीखेगा तो हम लोग जो है अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसके पहुंचने से पहले क्यों नहीं हम लोग गुरुकुल चलकर गुरु जी से मिल लें और अपना शिष्य बनवाने से इनकार करवा दें। मैंने शिष्य इनको न बनाए क्योंकि ये निषाद राज का लड़का है, इसको ज्ञान न दिया जाए। उन्होंने मना करने के लिए आगे बढ़ गए। ऐसा सोचकर सभी राजकुमार अभय से पहले पहुंचकर सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य से बताई। उसके कुछ ही समय के बाद अभय द्रोणाचार्य के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं तो सभी राजकुमार देखकर चकित हो जाते हैं। सभी राजकुमार देखते हैं कि भाई यहाँ भी आ गया, ये माना नहीं। और अभय जाकर द्रोणाचार्य के पैर छूकर प्रणाम करते हैं तो द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि कीर्तिमान भव या आयुष्मान भव, कहो तुम कौन हो। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। इतने प्रश्न के बाद अभय ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुदेव, मैं द्वारकापुर के महाराजा निषाद राज हिरण्यधनुष के इकलौते पुत्र अभय हूँ। मैं बहुत ही आशा के साथ आपके पास अन्य राजकुमारों की तरह आपके गुरुकुल में बाण विद्या सीखने आया हूँ। उन्होंने प्रार्थना किया कि आपके यहाँ मैं अस्त्र विद्या बाण विद्या सीखने के लिए आया हूँ। वीडियो बनाता है। इतनी बात सुनते ही धनेश बोल उठता है कि हे गुरुदेव, यह वही निषाद पुत्र है जो हम लोगों से मिला था। हम लोग निषाद पुत्र के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। अब वो लोग मना कर रहे हैं कि उनके साथ शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि ये निषाद राज का लड़का है, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग इनके साथ नहीं शिक्षा ग्रहण करेंगे, मना करने लगे। तब तक द्रोणाचार्य धनेश ने कहते हैं, तुम शांत रहो, मैं खुद ही ऐसा नहीं करूँगा। द्रोणाचार्य बोले, मैं खुद ही ऐसा नहीं करूँगा, इसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। अभय की ओर मुड़कर द्रोणाचार्य कहते हैं, हे निषाद पुत्र अभय, तुम अपने घर लौट जाओ। मना कर दिए कि तुम अपने घर लौट जाओ, तो हम तुमको शिक्षा नहीं दे सकते। मेरे आश्रम में केवल आर्य पुत्र ही पढ़ते हैं, मतलब कि मेरे आश्रम में केवल ब्राह्मण के लड़के ही पढ़ते हैं, निषाद का पुत्र नहीं पढ़ेगा। उन्होंने मना किया। भला आर्य विद्यार्थी के साथ एक अनार्य पुत्र कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने में असमर्थ हूँ। उन्होंने मना कर दिया। इतनी बातें सुनते ही अभय दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं अपने मन में बहुत ही आशा के साथ आपके चरणों में आया हूँ। भाई बहुत उम्मीद लेके आया हूँ कि आप मुझे ज्ञान देंगे, मुझे विमुख मत कीजिए, अर्थात लौटाइए मत। अभय द्रोणाचार्य व राजकुमारों के सामने बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी द्रोणाचार्य ने अभय को अपना शिष्य नहीं स्वीकारा, जिसके कारण अभय को द्रोणाचार्य का पैर छूकर वापस वन की ओर लौटना पड़ा। माने उन्होंने मना कर दिया और वो अपने जंगल की तरफ लौट गए।